आज का हमारा सत्संग इसका विषय है गुरु एक आंतरिक अनुभूति। तो गुरु कौन है? गुरु क्या एक साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा किसी विषय पर किताबें पढ़ ली हैं या उन्होंने कई सारे क्लासेस कर लिए हैं, इस तरह के सत्संग उन्होंने अटेंड करे हैं? क्या वो हमें किताबी ज्ञान दे सकते हैं? आजकल तो गुरु बोलचाल की भाषा में किसी विशेषज्ञ, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ के बारे में यूज़ होने लगा है, इस्तेमाल होने लगा है। जैसे म्यूज़िक गुरु, टेक गुरु, आईटी गुरु, जो भी विशेषज्ञ हमें कुछ किताबी ज्ञान दे सकता है, हमसे ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया है, ज़्यादा समय तक अध्ययन किया है, उन्हें गुरु मान लेते हैं। पर इस अध्यात्म के सफर पे जिस पे हम अग्रसर हैं, क्रिया योग के सफर पे, जहाँ पर हमें भगवान ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, जिससे भगवान से हमें योग चाहिए, क्या किताबी ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है? योगानंद जी बोलते हैं कि जब हम शुरू ही करते हैं अपना सफर अध्यात्म का, उस समय ईश्वर हमारे लिए कुछ शिक्षक भेजते हैं, कुछ किताबें भेजते हैं, कुछ क्लासेस के बारे में हमें बताते हैं जो हम फिर उनके पास उनके उन क्लासेस को अटेंड करते हैं। पर जब हम इस पर गंभीर हो जाते हैं कि हमें योग साधना गंभीरता से लेनी है, जब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और जब हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा जन्म लेती है कि अब हमें ईश्वर प्राप्ति चाहिए, उस समय ईश्वर हमारे लिए एक सद्गुरु भेजते हैं। और सद्गुरु कौन है? सद्गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सद्गुरु के अंदर एक ईश्वरीय चेतना होती है, प्रेम की चेतना होती है। उनके अंदर ये चेतना प्रकाशमान रहती है, बल्कि वे ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। स्वामी क्रियानंद ने एक बारी बताया था एक घटना जो उनके साथ घटी। वे कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, वो एक असीम प्रेम का संबंध होता है। उनमें एक दिव्य मित्रता होती है। तो उनको अपने गुरु जो योगानंद जी थे, उनके प्रति बहुत प्रेम था। एक दफ़े उन्होंने कुछ सोचकर योगानंद जी को बोला कि गुरुदेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करना चाहता हूँ, प्रेम तो करता ही हूँ, पर जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, उतना प्रेम मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो योगानंद जी हल्के से मुस्कुराकर बोलते हैं, क्या एक कटोरे में जो जल है, वह एक समुद्र के जल की तुलना कर सकता है, की बराबरी कर सकता है? उनका क्या कहने का मतलब था कि गुरु के अंदर प्रेम का सागर है, उनके अंदर ईश्वरीय चेतना और प्रेम का स्रोत है। आपने कबीरदास जी का भी दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कबीरदास जी बोलते हैं कि जो गुरु हैं, उनके बिना हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है ईश्वर को पाना बिना गुरु के। इसीलिए अगर गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं गुरु के पैर पड़ूंगा, उनका शुक्रिया करूंगा, क्योंकि वही हैं जो मुझे ईश्वर तक ले जा सकते हैं। और गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, किताबी ज्ञान के तो वो समूह हैं, पर अनुभवी ज्ञान की भी वो मूर्ति हैं। वो उसी पथ पे चले हैं जिस पथ पे हम चलना चाहते हैं, और उन्होंने वो सब प्राप्त किया है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है। तो उस अनुभव से
उनको जो भी पथ पे कठिनाई आती है, अवरोध आते हैं, रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो सब से वो अवगत हैं और वो हमें भी इनसे अवगत करा सकते हैं, उनको मिटा सकते हैं हमारे लिए। तो एक और कहानी स्वामी क्रियानंद अपनी पुस्तक में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि योगानंद जी के एक शिष्य थे, विक्रमन करके, जो एक दरी के व्यापारी थे। वो ध्यान साधना में बिना क्रिया योग के पथ पर आए हुए उसके पहले भी बहुत ध्यान साधना करते थे और काफी माहिर थे। पर उनके साथ एक कठिनाई थी, वो ब्रेथलेस नहीं हो पाते थे, अपनी सांस को पूरी तरह स्थगित नहीं कर पाते थे, जो कि हम जानते हैं कि योग की एक बहुत ऊंची स्थिति होती है, ब्रेथलेस स्टेट। पर वो बहुत करीब आते थे, पर कभी भी पूरी तरह अपनी सांस को स्थगित नहीं कर पाते थे। उन्होंने कई गुरुओं के पास जाकर के सीखने की कोशिश करी, पर किसी से मदद नहीं मिली। फिर उन्होंने योगानंद जी के बारे में सुना, तो उन्होंने कहा कि अब मैं भाषण और सुनना नहीं चाहता। अगर ये वाकई एक सेल्फ रियलाइज मास्टर हैं, जिनका साक्षात्कार भगवान से हो चुका है, तो मेरे को ब्रेथलेस बनाए, फिर मैं उनका शिष्य बनूंगा। तो इसलिए वो योगानंद जी के पास जाते हैं, उनके दरवाजे पे खटखटाते हैं। योगानंद जी दरवाजा खोलते हैं और विक्रमन उनसे पूछते हैं, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं अपनी सांस को पूरा स्थगित करना, ब्रेथलेस हो जाना? तो योगानंद जी बोलते हैं, अंदर आइए। और फिर योगानंद जी उन्हें अंदर लेके दरवाजा बंद कर के बिना कोई समय नष्ट किए उन्हें छाती पे हल्का सा थपथपाते हैं और तुरंत विक्रमन, उनकी सांस पूरी थम जाती है, स्थगित हो जाती है और वो ब्रेथलेस स्टेट को पा लेते हैं और तुरंत समाधि में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद से विक्रमन जो है वो उनके शिष्य बने। तो गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं, हमें शब्दों से, ज्ञान से ही नहीं, वे जितनी भी हमने हमारे रास्ते में अवरोध आते हैं, कठिनाई आते हैं, उसे क्षण भर में समाप्त करने के में भी सक्षम है। तो सदगुरु हमें क्यों मदद करना चाहते हैं? योगानंद जी के जीवन की अगर हम कथा सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कई कठिनाई उनके सामने आई, इस पाथ को, इस क्रिया योग को सब जगह विश्व में फैलाने के लिए। तो गुरु क्यों करते हैं ये सब? उन्हें क्या चाहिए हमसे? आपने हो सकता है योगानंद जी की किताब भी पढ़ी है, योगी की आत्मकथा। उसमें योगानंद जी वर्णन करते हैं अपने गुरु के आश्रम में बिताया हुआ कुछ वक्त, उसके बारे में बताते हैं। तो शुरू शुरू में जब योगानंद जी जाते हैं अपने गुरु के आश्रम में, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर काम भी होता है, काम भी करते हैं। पर कुछ महीनों के बाद योगानंद जी को लगता है कि ये जो सब काम मुझे करना पड़ रहा है, इससे ईश्वर प्राप्ति में मुझे बहुत समय लग रहा है। अगर मैं निरंतर ईश्वर का ध्यान कर पाऊंगा, तो मुझे ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे। तो क्यों ना मैं हिमालय जाऊं, पहाड़ों पर जाकर के साधना करूं, वहां निरंतर 24 घंटे मैं भगवान के ध्यान में लीन रह सकता हूँ। तो ये सोचकर वे युक्तेश्वर जी के पास आए कि उनसे आज्ञा ले सकें, और उन्होंने ये युक्तेश्वर जी को बताया जो उनके गुरु थे। तो युक्तेश्वर जी ने उन्हें हल्के में कहा कि देखो, पहाड़ पे अगर तुम्हें भगवान मिल जाते तो वहाँ पर पहाड़ में तो बकरी और कई तरह के जानवर रहते हैं, वो सबको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पहाड़ पे जाने से हमें भगवान मिले। पर ज़्यादा नहीं बोले युक्तेश्वर जी और ज़्यादा चुप रहे। तो योगानंद जी ने समझ लिया कि ये तो मुझे आज्ञा दे रहे हैं, और योगानंद जी चले गए पहाड़ की तरफ, हिमालय की तरफ चले गए। उनके कई अनुभव हुए। उसके बाद उन्होंने सीखा कि एक्चुअली अगर मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है तो पहाड़ पे नहीं, एक गुरु जो भगवान को पा चुके हैं, वही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए वे वापस आ गए युक्तेश्वर जी के पास और आकर के उनको प्रणाम किया और युक्तेश्वर जी को बोला, गुरुजी मैं वापस आ गया हूँ।
और युक्तेश्वर जी ने बोला, ओ तुम वापस आ गए, चलो किचन में चलते हैं, देखें कुछ खाने को है क्या। तो योगानंद जी एकदम अचरज में रह गए। उन्होंने बोला, गुरुदेव आप मुझसे गुस्सा नहीं है, मैं सारे काम बीच में छोड़ के चला गया आपके। अगर मैं जाता इस तरह से तो मेरे पिता भी मुझ पर नाराज हो जाते। अभी भी नाराज है कि मैं चला गया हूँ गुरु के आश्रम में। तो वो मेरे से बहुत नाराज होते। आप नाराज नहीं हैं? तो युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो कुछ भी तुम करते हो, कोई भी कुछ भी करे, वो मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी पहाड़ में है तो वही सही, अगर तुम्हारी खुशी इस आश्रम है तो वो भी ठीक है मेरे लिए। तो ये है गुरु का प्रेम। और योगानंद जी ने सोचा कि इस तरह का प्रेम तो शायद उनके पिता भी उन्हें ना दे पाए। गुरु का प्रेम तो असीम होता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। हमारे सब सांसारिक संबंधों में, रिश्तों में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा रहती है। माता पिता को भी अपने बच्चों से कहीं ना कहीं कोई अपेक्षा रहती है। पर गुरु और शिष्य, योगानंद जी कहते थे, यह एक दिव्य मित्रता है। एक मित्रता है जिसमें सिर्फ प्रेम है, कोई अपेक्षा नहीं है। और गुरु सदैव हमें मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम इस चीज को जाने या नहीं जाने, फिर भी वे हमारे लिए मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, अगर आप और लोगों से मिले हैं जो आनंदा में आए हैं, तो वे बोलते हैं कि हाँ, हमको तो अचानक ये योगी एक आत्मकथा किसी मित्र ने दे दी, तो अचानक से पता नहीं क्यों हमारा मन किया क्रिया योग के बारे में जानने का। अचानक ही हमारे तो कई दिनों से, सालों से ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी घर में थी, पर सफाई कर रहे थे तो अचानक सामने आ गई। योगानंद जी की तस्वीर दिखी तो मन किया कि चलो ध्यान का ये क्या है क्रिया योग, इसके बारे में जाने। आनंदा के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं था, पर अचानक से एक विज्ञापन दिखा तो मन किया जाए। तो पता नहीं क्यों, हमें पता नहीं, पर गुरु को पता है। हम कितने जन्मों से अपने गुरु के साथ हैं, हमें ये भी नहीं पता, पर गुरु को पता है। भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म साथ में हो चुके हैं, पर मैं उन सबको याद रखता हूँ, तुमको वो सब याद नहीं है। तो यही गुरु और शिष्य के साथ है। गुरु अंदर ही अंदर हमारे अंदर काम करते रहते हैं, और इस जन्म में अपनी ओर आकर्षित किसी ना किसी तरह से कर लेते हैं। एक योगानंद जी का शिष्य था, अ, काशी करके, उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। और योगानंद जी ने उसे बताया था कि तुम्हारी बचपन में बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी। तो वह जिद करने लगा कि योगानंद जी, अगर मेरी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में आप मुझे ढूंढ कर ये मार्गदर्शन करेंगे। तो योगानंद जी ने कुछ संकोच किया, पर काशी की जिद के सामने उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे करूंगा। और उन्होंने अपना वचन दे दिया। अगले जन्म में काशी जहाँ पैदा हुए, योगानंद जी अपने योग साधना की प्रक्रिया से उसको ढूंढते हैं, उसके माता पिता को समझाते हैं कि ये हुआ, जो काफ़ी सरप्राइज थे कि इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है। और जब वो छोटे से काशी से मिले तो देखा कि काशी भी उनसे बहुत प्रेम भाव रखता था। वह नहीं जानता था, उसे याद नहीं था, पर अंदर ही अंदर एक संबंध था जो काशी 1-2 साल का बच्चा जब था वो पहचान गया। और थोड़ा बड़ा हुआ तो योगानंद जी ने उसका मार्गदर्शन किया, उसे बीच-बीच में समझाया उसे क्या करना है, और उसे अपने गुरु की तरफ भेज दिया। तो गुरु अंदर ही अंदर हमारे साथ क्या-क्या कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वैसे योगानंद जी बोलते थे, मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद तब कर सकता हूँ जब तुम ध्यान करो और मेरी मदद के लिए मुझे पुकारो। अंदर से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ये सच भी था। कई शिष्यों ने बोला कि योगानंद जी बताते थे कि आज ध्यान में
तुमको ये करना चाहिए था। आज ध्यान में तुमने यह सोचा और तुम्हें ये बदलने की ज़रूरत है। क्रियानंद जी को भी योगानंद जी ने बोला कि तुम थोड़ी और भक्ति लाओ, और क्रियानंद जी ने पूरा अपना प्रयास किया कि मैं भक्ति उजागर करूं। और कुछ महीनों बाद उन्हें लगा हाँ, कि मैं अब कुछ भक्ति अपने अंदर ला रहा हूँ, और वो बहुत खुश थे ये सोच करके। फिर उन्होंने सुना योगानंद जी को कुछ शिष्यों को बोलते हुए, देखो मैंने क्रियानंद को कैसे बदल दिया है। तो गुरु जो है हमारे अंदर बाहर क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, और अंदर ही अंदर हमारे जितने अवरोध हैं, मुश्किलें हैं, उसे आसान करते जाते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, एक प्रयास करना है, उन्हें पुकारना है, उनकी मदद मांगनी है, और फिर वो हमें हमारा हाथ पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। गुरु हमारे को ईश्वर के दर्शन कराते ही हैं। धन्यवाद। अब हम सत्संग एक प्रार्थना के साथ अंत करते हैं। आप आंखें बंद कर लें और मेरे साथ बोलें, हे दिव्य माँ, आपका प्रेम हमारे हृदय को सदा प्रकाशमय रखे, और इस प्रेम को हम संत जनों के हृदय में जागृत कर सकें। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। अब जो हमें प्रेम, ज्ञान, भक्ति की अनुभूति और प्राप्ति हुई है, उसे 3 बार ओम का उच्चारण के साथ सभी पृथ्वी के जीवों को भेजें। अपने हाथों को इस तरह से रब कर लें और इस प्रेम को, इस प्रेम की अनुभूति को सबके साथ बांटें, ओम कहते हुए, ओम के उच्चारण के साथ। ओम शांति शांति। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ओम गुरु।